हेलो, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था जल संधियाँ। संधि टॉपिक की बात की थी। संधि समझौता होता रहता है, टूटता रहता है, यही बातें चलती है। तो जल संधि से संबंधित टॉपिक की बात अपन ने पूरी कर ली थी और आज इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चनों की बात अपन करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा आता है। पहला क्वेश्चन आता है बेरिंग जल संधि से संबंधित क्वेश्चन है। बेरिंग जल संधि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी पूरी डिटेल से। बेरिंग जल संधि से संबंधित सही कथन है भाई, बेरिंग जल संधि है उससे संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं, ये 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से सही कथन छांटने। यहाँ अगला ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि बेरिंग जल संधि से संबंधित सही कथन नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो बेरिंग जल संधि आपको पढ़ाई थी। अब देखो बेरिंग जल संधि की बात करते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है? एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये बात अपन ने पढ़ी थी बेरिंग जल संधि में कि बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को किससे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये कथन आपका क्या है, सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। किस महासागर को? प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? आर्कटिक महासागर। देखो बेरिंग जल संधि की स्थिति अपन ने इस प्रकार से पढ़ी थी। इस प्रकार से स्थिति थी इस जल संधि की। एक तरफ ये पार्ट था किसका, तो रूस का था, और दूसरी तरफ ये पार्ट किसका था, यूएसए। रूस एशिया महाद्वीप का है। तो पहला ऑप्शन है जो क्लियर है, एशिया महाद्वीप को किससे अलग करता है? उत्तरी अमेरिका से। और इसके नीचे जो महासागर बताया था वो कौन सा बताया था? प्रशांत महासागर। और इसके ऊपर जो महासागर बताया था कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। देखो जैसे ही अपने जल संधि टॉपिक स्टार्ट किया था तो पहली बात ये की थी कि कोई भी जल संधि है, कोई भी जल संधि है वो 2 स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है, और 2 जल भागों को आपस में क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब बेरिंग जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब प्रशांत महासागर की भी बात करें, तीसरा ऑप्शन आता है बेरिंग सागर को चुकी सागर से या चुकी सागर से जोड़ती है। तो देखो इसमें अपन ने बात की थी कि प्रशांत महासागर का जो ये भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? बेरिंग सागर। और इस बेरिंग सागर के कारण ही इस जल संधि का नाम क्या था? बेरिंग जल संधि। और आर्कटिक महासागर का ये भाग क्या कहलाता है? तो चुकी सागर। तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को भी किससे जोड़ती है? चुकी सागर से जोड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन भी, तीसरा कथन भी क्या है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो अपन ने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा आती है उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इस जल संधि से गुजरती है। तो देखो चारों ऑप्शन क्या है, चारों इसके कथन क्या है, सही है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, बेरिंग सागर को चुकी सागर से जोड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसे हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को न तो पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं और न ही पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। तो क्लियर हो गई, चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है वो क्या है, 1 और 2 सही है, परंतु 3 और 4 भी क्या है, 1 और 2 केवल 1 और 2 होने के कारण ये क्या हो गया, गलत। इसमें 1 और 2 3
ये होने के कारण क्या हो गया, गलत। 4 3 2 ये भी क्या है, गलत। उपयुक्त सभी, या तो यह लिखा होता उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी सही है, या इस जगह ये भी लिख सकता था अगला कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, मतलब चारों खतन है वो क्या है, बेरिंग जल संधि से संबंधित है। चारों के चारों खतन क्या है, सही है। और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है बात। 2013 की आईएएस प्री एग्जाम हुई थी, उसमें सेम ये क्वेश्चन आपका ऐसा का ऐसा पूछा गया था। और आजकल क्वेश्चनों का यही ट्रेंड चल रहा है हर एग्जाम में, चाहे राजस्थान लेवल की एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, इसी प्रकार के ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, कथन सही है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, कथन सही है। बेरिंग सागर को चुकी सागर से जोड़ती है, कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कथन सही है। ऑप्शन इसमें सही कौन सा होगा, उपयुक्त सही। या उपयुक्त सही की जगह अगला क्या कर सकता है, 1 2 3 4 चारों कथन क्या कर सकता है, सही है, ये भी लिख सकता है। तो यह कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन जल्दीबाजी में देखते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, बोले सही है, और इसी को ऑप्शन में भर देते हैं। इस कारण अपना क्वेश्चन क्या होता है, कई बार गलत होता है। आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बात कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। एक तरफ क्या दे रखा है, जल संधियां, और दूसरी तरफ क्या दे रखा गया कि किस भूभाग को अलग करती है। मैंने जल संधि टॉपिक स्टार्ट करते समय ये बात बताई थी कि कोई भी जल संधि है जो 2 जल भागों को जोड़ती है और 2 स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया आपका, और आजकल तो इस प्रकार के क्वेश्चन जीडी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। जल संधियां हैं और दूसरा क्या है, अलग किए जाने वाले भूभाग। कौन सी जल संधि किस भूभाग को अलग करती है। एक तरफ 4 जल संधि है और एक तरफ 4 क्या है, भूभाग दे रखे हैं। कंप्लीट है। अब देखिएगा इसमें मिलान करते हैं। पहली जल संधि है बेरिंग जल संधि। अभी अपन ने बात की थी कि बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब देखो इसमें एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ऑप्शन नहीं है। अब क्या है कि अलास्का ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, नहीं है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, नहीं है। अलास्का को रूस से अलग करती है, किससे अलग करती है, अलास्का को रूस से। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, अलास्का को रूस से। अलास्का किसका भाग है, तो नॉर्थ अमेरिका का क्या है भाग है। नॉर्थ अमेरिका का एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। और रूस देश की बात करेंगे, रूस तो ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप का देश है, परंतु इसका जो भाग बेरिंग जल संधि के पास आता है वो किसका है, एशिया का। किसका है, एशिया का है। अब देखो अलास्का को रूस से अलग करती है कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के सामने क्या, 3 नंबर। क्लियर हो गई बात। अब देखो डोर जल संधि। डोर जल संधि किसको किससे अलग करती है। डोर जल संधि की अपन ने बात की थी कि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, उत्तरी सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो डोर जल संधि किसको किससे अलग करती है, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य कौन सी जल संधि आती है, तो डोवर जल संधि आती है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग, डोवर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग। तीसरा ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि महाद्वीपों की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है, यूरोप महाद्वीप से अलग ही करती है। किससे, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग ही करती है। और देश की बात की थी तो अपन ने देश की बात करते समय बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश को यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश से अलग
करती है। तो देखो स्पेन है और उत्तरी अफ्रीका, स्पेन को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है। मोरक्को जो देश है वो किसका है? उत्तरी अफ्रीका। अब अगला यहाँ पे मोरक्को दे दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूजन नहीं होना है। मोरक्को दे चाहे उत्तरी अफ्रीका दे, बात एक है। स्पेन को अफ्रीका से अलग करती है, स्पेन को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है, या ऐसा भी लिख सकता है स्पेन को मोरक्को से अलग कर दे। तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को किससे अलग करती है? उत्तरी अफ्रीका से। पाक जल संधि, पाक जल डमरू, पाक जल संधि जैसे आता है अपने पाक का नाम आते हैं पाकिस्तान और BP 180+, परंतु ध्यान रखना ये पाक जल संधि भारत पाकिस्तान के मध्य नहीं है। किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। तो एक तरफ जल संधि हो गई, एक तरफ क्या हो गया? मिलान हो गया। तो बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो अलास्का को रूस से अलग करती है। डोर जल संधि ब्रिटेन को किससे अलग करती है? फ्रांस से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है। और पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से। अब देखो यहाँ आगे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा मिलान है। भाई ABCD यहाँ क्रम दिया गया है और इनके नीचे 1 2 3 4 नंबर दिया गया। मिलान करना है जल संधि और अलग किए जाने वाले भाग। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ भी कई बार गलती कर बैठते हैं। जैसे बेरिंग जल संधि के सामने कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। डोवर जल संधि के सामने कितना नंबर आएगा? 1। अब अपने एग्जाम में क्या होते हैं? जल्दीबाजी में होते हैं, और जल्दीबाजी के कारण अपन देखते हैं 3 और 1, बोले 3 है 1 है, या इसको ऐसा भी कंफ्यूजन कर लेते हैं 1 3 भी कर लेते हैं। तो ध्यान रखना 3 1 इसके चारों ऑप्शन आपको मिलाने हैं, और मिलाने के बाद आपको क्या है? सही ऑप्शन बन रहा है। तो इसका क्रम सही ऑप्शन किस प्रकार से? तो आपको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ। 1 में क्या होगा? बेरिंग जल संधि के सामने कौन सा है? 3 नंबर। डोर जल संधि के सामने कौन सा है? 1 नंबर। जिब्राल्टर जल संधि के सामने कौन सा है? 4 नंबर। और पाक जल संधि के सामने कौन सा है? तो 2 नंबर। ऑप्शन क्या होगा? 3 1 4 2। तो यह केवल 3 1 को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। 3 1 4 2। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? द नंबर का ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? सही होगा। बात आई समझ में? एक तरफ जल संधि है, एक तरफ क्या है? अलग करने वाले भाग हैं। ये क्वेश्चन आते भी या भरते वक्त क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अपन इसका पूरा मिलान नहीं करते। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन आता है उसमें जल्दीबाजी नहीं करें, उसको आसानी से पूरा पढ़ें और उसके बाद उसका क्या करें? पूरा मिलान करें। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? द नंबर। 3 1 4 2 आपको तरीका बताई दिया। जल संधि का मिलान करना है कि किसके सामने कौन सा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर लिखना है इस प्रकार से और फिर यहाँ मिलाना है। ऐसा नहीं कि पहले 2 जल संधि को मिलाया और यहाँ ऑप्शन मिलाया और बोलो करेक्ट है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। और क्वेश्चन गलत का मतलब माइनस मार्किंग भी आजकल एग्जामों सभी एग्जामों में होती है, तो क्वेश्चन और माइनस में चला जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रेंड के आधार पर ही क्वेश्चन है। वर्तमान ट्रेंड में सर्वाधिक क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और इसमें भी क्या है? सुमिलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान। वर्तमान ट्रेंड का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जल संधियां एक तरफ क्या है? सूची 1 में क्या दे रखा है? जल संधियां, और सूची 2 में क्या है? अलग किए जाने वाले भाग। कौन सी जल संधि किस भूभाग को अलग करती है? और जल संधियां 2 ही काम करती है, जल भागों को मिलाती है और स्थल भागों को क्या करती है? अलग करती है। कंप्लीट है बात।
अब देखो मिलान करना है, जिब्राल्टर जल संधि, मलखा जल संधि। ये मलखा सही पढ़ना आपको, मल्लिका शेरावत मत पढ़ लेना। मलखा जल संधि, बेरिंग जल संधि, हरबुज या इसे हारबुज भी बोलते हैं, या हरबुज बोल दें या इसको क्या बोल सकते हैं, हारबुज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। तो इस तरफ 4 जल संधियां हैं, उस तरफ 4 क्या है, अलग करने वाले भाग दिए गए। तो अभी अपन ने बात की थी जिब्राल्टर जल संधि। देखो जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो किस महाद्वीप को किससे अलग करती है, तो अफ्रीका को किससे अलग करती है, यूरोप। जल संधि टॉपिक में आपको मोस्ट डालकर बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है, यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से यूरोप के स्पेन देश से अलग करती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। कंप्लीट है। अब देखिएगा बात, जिब्राल्टर जल संधि अभी बताया था किसको किससे अलग करती है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। यह आपकी मलखा जल संधि है। और मलखा जल संधि आपको पढ़ाते समय बताया था कि मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से, या मलेशिया को इंडोनेशिया से, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से, दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि, तो मलखा जल संधि करती है। अब देखिएगा मलखा जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो इंडोनेशिया को किससे अलग करती है, मलेशिया से। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, या ऐसा भी लिख सकता है अगला, यहाँ कंफ्यूजन करने के लिख सकता है, इंडोनेशिया की जगह तो अगला लिख सकता है सुमात्रा द्वीप। क्या लिख सकता है, सुमात्रा द्वीप। और मलेशिया के स्थान पर क्या लिख सकता है, मलय प्रायद्वीप लिख सकता है। तो भी ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, या सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है, कौन सी जल संधि, मलखा जल संधि। नेक्स्ट जल संधि आती है कौन सी, बेरिंग जल संधि। अभी बात की थी बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, अपन ने बताया था कि एशिया को किससे अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। या ऐसा दे सकता है रूस को किससे अलग करती है, यूएसए से अलग करती है। या ऐसा दे सकता है अगला, अलास्का को किससे अलग कर सकती है, तो साइबेरिया से। किससे अलग कर सकती है, साइबेरिया से। अब यहां क्या दे रखा है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से। तो बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है, एशिया से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। एशिया को किससे अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। हरबुज जल संधि, हारबुज जल संधि, हरबुज नहीं लेना है यहाँ। हारबुज जल संधि की बात करें तो देखो हारबुज जल संधि किसको किससे मध्य स्थित है, या पारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है, ओमान की खाड़ी से। किससे जोड़ती है, पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ सकती है। या ऐसा भी लिख सकता है ईरान व यूएई के मध्य, ये दोनों जल राशि दे रखी है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। या ऐसा भी दे सकता है आपको, या लिख सकता है ईरान व यूएई के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। तो इस तरफ 4 जल संधि है, उस तरफ क्या हो गया, मिलान। तो बात क्लियर करते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका को किससे, अफ्रीका व यूरोप के मध्य कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि।
मलक्का जल संधि इंडोनेशिया में किसके मध्य है? मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि एशिया में उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हर्बुज जल संधि या हर्बुज जल संधि किसके मध्य? पारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। या ईरान व यूएई भी अगला दे सकता है। अब आगे ऑप्शन मिलाने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। तो अभी बात की थी कि पहले 2 ऑप्शन मिलाकर आपको टिक सही आंसर नहीं करना है, पूरे 4 के 4 खतन मिलाने। तो देखिएगा इसमें क्या मिलता है। पहले का क्या होगा? 3 नंबर। दूसरे का क्या होगा? 1 नंबर। तीसरे का क्या होगा? 4 नंबर। और चौथे का क्या होगा? 2 नंबर। अब देखो इसमें 3 1 का मामला नहीं है तो ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे में देखो 3 है, 1 है, 4 है और क्या है? 2 है। सही क्रम है तो आंसर क्या होगा? ब। अब देखिएगा आगे बात करते हैं। 4 व 2 अपना मामला 4 और 2 तो है, पर लास्ट में 3 और 4। एग्जाम के समय ध्यान रखना, एक बार ऐसा लिख लेना और मिलान कर लेना, सभी को मिलाने से ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, यदि आपको 4 में से एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप 3 मिलाकर भी देख सकते हो, पूरे मिलाकर भी देख सकते हो। तो आंसर सही क्या हो गया? ब हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान एग्जामों में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य एग्जामों में पूछ लिया जाता है और एक बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? देखो जल संधि टॉपिक पढ़ा था तो मैंने एक बात की थी कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो चौड़ी जल संधि की देखो बात करते हैं, 4 ऑप्शन है। डेविस जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है और बॉस्फोरस जल संधि है। अब इसमें सबसे चौड़ी जल संधि की बात की थी, डेविस जल संधि की बात की थी। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। और डेविस जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है, लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी क्या है? जल संधि है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेविस जल संधि है। ये एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जल संधि टॉपिक सब पढ़ते हैं पर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम ध्यान रखते हैं। जल संधि टॉपिक पढ़ते समय 2 ही बातें अमूमन ध्यान रखी जाती, किस स्थल भाग को जोड़ अलग करती है और किस जल भाग को जोड़ने का कार्य करती है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? देखो अपन ने जब नहर टॉपिक पढ़ा था उस समय बात की थी कि जब सवेज नहर नहीं थी, कौन सी नहर नहीं थी? जब सवेज नहर नहीं थी तो भूमध्य सागर में जाने का रास्ता एक ही था। अब वर्तमान में तो भूमध्य सागर में सवेज नहर से भी आप क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं देखिए सवेज नहर का निर्माण कब करवाया गया और किस देश की भूमि को काटकर इसका निर्माण करवाया गया है, पीछे ये बात बता दी गई है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कि भूमध्य सागर में इंटर, चाहे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहें या यह दे सकता है भूमध्य सागर की कुंजी। प्रवेश किसे कहते हैं? प्रवेश की जगह अगला क्या लिख सकता है? कुंजी भी लिख सकता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, या भूमध्य सागर का प्रवेश किसे कहते हैं, या यहाँ बोल सकता है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। बात एक ही है। देखो डेविस जल संधि,
अब डेविस जल संधि अपन ने बात की थी कि डेविस जल संधि किसको किससे जोड़ती है। तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से या बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो इसमें भूमध्य सागर का नाम नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या आपका गलत है। बेरिंग जल संधि, सेकंड ऑप्शन है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? चुकी सागर। तो इसमें भी भूमध्य सागर आपका नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि देखो, जिब्राल्टर जल संधि की बात की थी, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग कर सकती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है या भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और बास्पोरस जल संधि भी इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कुंजी दे तो बात एक ही है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश कहते हैं या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो इस ऑप्शन 6 नंबर क्या होगा आपका सही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे स्तर का ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी अपने एक जल संधि की बात की थी, हारबुज जल संधि। हरबुज बोल सकते हैं, हारबुज बोल सकते हैं, एक ही बात। हारबुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? मतलब किन दो देशों को अलग करती है, ऐसा भी बोल सकता है किन स्थल भागों को अलग करती है। तो यह किन दो देशों को अलग करने का कार्य करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यदि जल भागों की बात करें, हारबुज जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है, तो जोड़ने की बात करेंगे तो किससे आएगी? पारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी से। हारबुज जल संधि पारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। या पारस की खाड़ी को यहां लिख सकता है अगला, अरब सागर से जोड़ती है। अरब सागर से जोड़ती है। या अरब सागर की जगह अगला क्या दे सकता है? हिंद महासागर भी दे सकता है। क्या दे सकता है? हिंद महासागर भी दे सकता है। पारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, पारस की खाड़ी अरब सागर से जोड़ती है, पारस की खाड़ी को हिंद महासागर से। अब किस देश को किस देश से अलग करती है? तो यह एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ये आता है, पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं? बेरिंग को। और ये बेरिन और कतर दो देश हैं, दोनों के दोनों देश पारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, जल संधि पर नहीं है पारस की खाड़ी। जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से पारस की खाड़ी है और यहाँ बेरिन स्थित है, और इस पारस की खाड़ी में यहाँ कौन स्थित है? कतर है, अंदर है दोनों। ईरान को यूएई से अलग करता है। पारस की खाड़ी के जस्ट ऊपर जो देश आता है वो कौन सा आता है? ईरान आता है। और यहाँ अर्धचंद्राकार के रूप में यहाँ देश कौन सा आता है? तो ये जो देश की स्थिति बन रही है ये किसकी बनती है? यूएई की बनती है, संयुक्त अरब अमीरात की बनती है। क्लियर हो गई बात? पहला ऑप्शन आपका गलत है। एक बार 2 नंबर ऑप्शन को छोड़ते हैं, 3 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। ओमान को यूएई से, या यूएई है और इसके जस्ट पास में यहाँ कौन सा देश आता है? ओमान। तो ये भी अलग नहीं करता, तो 3 नंबर ऑप्शन भी क्या है? गलत है। और ईरान को यमन, ओमान के जस्ट नीचे यहाँ देश आता है मानचित्र में यमन, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत। तो सही क्या हो गया?
ईरान को यूएई से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पारस जल संधि। तो पारस जल संधि के ऊपर का भाग ईरान है और नीचे का भाग क्या है? यूएई है। और पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, पारस की खाड़ी को अरब सागर से, पारस की खाड़ी को हिंद महासागर से। ध्यान रखना, अरब सागर हिंद महासागर का भाग है, अरब सागर का भाग ओमान की खाड़ी है। तो हार्मू जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान को यूएई। यूएई का आप ये ध्यान रखना, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि यूएई देश कौन सा है। तो यूएई का पूरा नाम आता है संयुक्त अरब अमीरात। क्या आता है? संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात एक संगठन है और ये 7 प्रांतों को मिलाकर बना हुआ है। कितने प्रांतों को मिलाकर बना हुआ है? 7। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में 7 प्रांत आते हैं। पहला तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। कंप्लीट हो गई बात। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमल, फुजेरा, रसल खेमा, ये 7 प्रांतों से मिलाकर क्या बना है? यूएई एक देशों का संगठन बना हुआ है। तो हार्मू जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान को यूएई से अलग ही करती है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 6 नंबर का। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जल डमरू? देखो, जल संधि को अपने जल संधि बोल सकते हैं, जल सहयोगी बोल सकते हैं, जल डमरू बोल सकते हैं या स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। बात क्या है? एक ही, चाहे जल डमरू दे या जल सहयोगी दे, चाहे जल संधि दे या स्ट्रिक्ट दे, बात क्या है? एक ही है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से पृथक करता है कौन सा जल डमरू है या कौन सी जल संधि है या कौन सी जल सहयोगी? ध्यान रखना, यहाँ जल डमरू की जगह जल संधि दे तो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं करना आपको, एक ही बात है। चाहे जल संधि दे, चाहे आपको क्या दे, जल सहयोगी दे, बात क्या है? एक ही है। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से पृथक करता है? तो देखिएगा, ऑप्शन इसके नीचे से लेते हैं। बेरिंग जल संधि, पहला बेरिंग जल संधि की बात करते हैं। तो देखो, बेरिंग जल संधि अपन ने पढ़ी थी, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया का बात नहीं आती है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। डोवर जल संधि या जो डोवर जल डमरू किसको अलग करता है? तो फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, ये भी आपका नहीं है। पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। या किसको पूछा गया? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से। और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? बास जल संधि करती है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के 7 प्रांत है। 7 में से 6 प्रांत तो इसके मुख्य भूमि पर है और एक प्रांत इसके क्या आता है? नीचे आता है, जो एक द्वीप भी है और एक क्या है? ऑस्ट्रेलिया का प्रांत भी है। द्वीप टॉपिक जब बात की थी तो उसमें बताया था। और इस द्वीप का क्या नाम आता है? तस्मान द्वीप आता है। और ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया द्वीप के मध्य जो जल संधि आती है उसका क्या नाम है? बास जल संधि है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? नहीं। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से पृथक करता है? जल डमरू दे सकता है, जल संधि दे सकता है, जल सहयोगी दे सकता है या स्ट्रिक्ट बोल सकता है। तो बात क्या होगी? एक ही होगी। और बास जल डमरू, बास जल संधि या बास जल सहयोगी ऑस्ट्रेलिया को या तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर सकती है। या भी कंडीशन घुमा सकता है, पहले तस्मानिया कर सकता है और उसके बाद क्या कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। जैसे यहाँ लिख दे, ऑस्ट्रेलिया की जगह तो तस्मानिया लिख दे, तस्मानिया की जगह ऑस्ट्रेलिया लिख दे, तो भी बात क्या होगी? एक ही होगी। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऐसे ही होगा, बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। इस बात को मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं।
द्वीप टॉपिक में पढ़ाया था, जल संधि टॉपिक में पढ़ाया था, और आज इसको क्वेश्चनों में पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की क्या है, संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखें पाक जल संधि की बात की गई है। पाक जल संधि की बात की गई। पाक जल संधि सामान्य तो आप बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में तो इतनी बार पूछा गया है सोच ही नहीं सकते। और अर्धसैनिक बलों की जो एग्जाम होती है, एसएससी जीडी की बात की जाए, बीएसएफ की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, आईटीबीपी, इनमें क्वेश्चन हर तीसरी एग्जाम में पाक जल संधि का क्वेश्चन आता है। पर इस क्वेश्चन को वर्तमान ट्रेंड के आधार पर बनाया गया। वहां आपको क्वेश्चन तो मिलेगा पाक जल संधि, परंतु वहां सीधा मिलेगा भारत को श्रीलंका से अलग करती। इस क्वेश्चन वही है, परंतु इसको वर्तमान ट्रेंड पर ले लिया गया। वर्तमान ट्रेंड में इसके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखो किस प्रकार से गलत हो सकता है। पहली बात है जो दे रखी है पाक जल संधि, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दे रखे हैं, 4 कोटेशन दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। और क्या है, इनमें गलत कथन कौन सा है। इतनी सी बात लिखिए, गलत कथन है। पाक जल संधि से संबंधित 4 कोटेशन है और इन 4 कोटेशनों में से गलत कथन कौन सा है जो पाक जल संधि के बारे में सही नहीं है। आई बात समझ। तो इस गलत कथन की बात को आपको बहुत ही गौर करना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। 4 कथन है पाक जल संधि से संबंधित, गलत कथन है, इसका ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, यहाँ चारों देखते हैं कि सही सही सही, और चारों सही है बोले ऑप्शन में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो अपन देखो इसको हल करते हैं। हल करने की बात की जाए तो पाक जल संधि आपको पढ़ाई थी, भारत में जल संधियों में पढ़ाई थी। और भारत के पास कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। जैसे भारत की स्थिति की बात करें और भारत के नीचे ये कौन आता है, श्रीलंका है, नारियल है। श्रीलंका की आकृति किसके समान है, तो नारियल के समान है। किसके समान है, नारियल के समान। नारियल के समान है या आंख के आंसू के समान है, दोनों ही बातें बहुत बढ़िया है। नारियल भी जानते हो सब, बोले किसकी चाहत में पड़ रहे हैं, बोले नारियल की छात में। बोले पहले वाला नारियल बोले टूट गया इसलिए आंसू आ रहे हैं। तो श्रीलंका की आकृति नारियल के समान है या आंख के आंसू के समान है। और पाक जल संधि, पाक जल संधि की स्थिति क्या थी, तो पाक जल संधि की जो स्थिति बनती है वो आपकी यहाँ बनती है। यहाँ कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। अब देखो कोटेशन क्या कहता है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये ऊपर का जो भाग है ये किसका है, भारत का है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पहला कोटेशन क्या आपका सही है, पहला कथन क्या है, सही है। भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, पाक जल संधि करती है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। पाक जल संधि भारत के एक तरफ कौन है, भारत के पश्चिम की ओर कौन है, तो भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर है। कौन है, अरब सागर है। और पूर्व की ओर कौन है, भारत के पूर्व की ओर आती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आती है, बंगाल की खाड़ी आती है। अब देखिएगा बात, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती। पाक जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। तो कोटेशन नंबर 2 भी आपका क्या है, सही है। 3 नंबर कथन की बात करते हैं, 3 नंबर कोटेशन की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। देखो ये भी आपका क्या है, सही है।
यहाँ एक छोटा सा भाग आता है, इस भाग को क्या कहते हैं? तो मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से भी जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि करती है। और चौथा कोटेशन है बंगाल की खाड़ी को जावा सागर से। अब ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के उस तरफ कौन सा सागर आता है? जावा सागर। और बंगाल की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो सुंडा जल संधि करती है। और एक और जल संधि आती है जिसका नाम है मलखा जल संधि। सुंडा जल संधि और मलखा जल संधि है, ये बंगाल की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ती है, न कि पाक जल संधि। तो कोटेशन नंबर 4 क्या है? कथन नंबर 4 क्या है? गलत है। अब करना क्या है आगे? कथन भी कौन सा देखना है? गलत देखना है कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन देखो, कथन नंबर 1 सही है, देखा आपने। कथन नंबर 2 सही है, देखा आपने। कथन नंबर 3 सही है। और कथन नंबर 4 क्या है आपका? गलत है। तो आंसर इसका सही क्या होगा? ड नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन का सवाल है। क्वेश्चन आ रहा है, पाक जल संधि आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर इस बात को नहीं पढ़ते, गलत कथन की बात को नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और कंपटीशन में एक एक नंबर का महत्व होता है, एक एक पॉइंट का महत्व होता है, कई बार पॉइंट से भी बच जाता है। तो पाक जल संधि की बात कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल डमरू कहलाता है। देखो बताया था मैंने, जल संधि किसे कहते हैं, जल सहयोगी किसे कहते हैं, जल डमरू किसे कहते हैं। एक ही के क्या है? 3-4 नाम है, चाहे जल सहयोगी बोले चाहे जल डमरू बोले, बात क्या है? एक ही है। तो इसमें पूछा गया है जल डमरू कहलाता है, या यहां बोल सकता है जल सहयोगी कहलाता है, या बोल सकता है स्ट्रेट कहलाता है, या बोल सकता है जल संधि कहलाता है। मतलब 4 नाम में से कोई भी एक नाम दे, बात एक ही। अब जल संधि किसे कहते हैं? तो मैंने 2 बात बताई थी। दो बात बताई थी। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाया गया था। और इस तरफ भी एक भाग दिखाया गया था सेम इस प्रकार से। और बीच में इस प्रकार से जल राशि दिखाई गई थी। इस तरफ भी सागर है, इस तरफ भी सागर है, इस तरफ भी क्या है? सागर। आपको जल संधि टॉपिक में इसी प्रकार का एक डायग्राम दिखाया गया था। और जल संधि क्या करती है? देखो जल संधि की पहले डेफिनेशन सुनते हैं। यह आपका क्या है? स्थल है, और यह भी आपका क्या है? स्थल है। और इस तरफ क्या है? जल है। इस तरफ भी क्या है? जल है। और ये बीच की जो स्थिति बनती है, ये बीच की जो स्थिति बनती है, ये क्या कहलाती है? जल संधि। तो जल संधि 2 स्थल भागों को अलग करती है, और 2 सागरों को या 2 जल राशियों को या 2 महासागरों को मिलाने वाली सक्रिय जल पट्टी क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? जल संधि।
दो सागर बोल सकते हैं, ये भी सागर है और ये भी जल का क्या है, इनको मिलाने वाली एक सक्रिय जल पट्टी आती है। ध्यान रखना, भू पट्टी नहीं आती है, जल पट्टी आती है। उस जल पट्टी को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं, दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा, बात कंप्लीट है। सकड़ी जलधारा बोल सकता है, जलधारा की जगह गला पट्टी दे सकता है, जलधारा की जगह क्या दे सकता है, पट्टी। दो सागरों को, मतलब दो दिलों को मिलाने वाली बात की गई है। दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा क्या कहलाती है, जल संधि कहलाती है, जल डमरू कहलाती है, या जल सहयोगी कहलाती है। दो समुद्रों के बीच पतली सकरी भूपट्टी, गलत है बात। भू की बात नहीं की गई, किसकी बात की गई है, जल। समुद्र व स्थल का मिलन स्थल नहीं, ये समुद्र है, ये स्थल है, इसका ये मिलन स्थल क्या कहलाता है, जल संधि नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, तट कहलाता है। क्या कहलाता है, तट कहलाता है। इनमें से कोई नहीं। तो बेस नंबर ऑप्शन गलत है, स नंबर ऑप्शन गलत है, द नंबर ऑप्शन गलत है, और ए नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गई। जल संधि, जल सहयोगी, जल डमरू या स्ट्रीट किसे कहते हैं, तो दो सागरों को, दो महासागरों को, दो जलाशयों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा या सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं, जल डमरू कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखियो, कीजिएगा। देखें, मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित जल संधि है या स्थित है, कि मेडागास्कर और अफ्रीका की भूमि के मध्य क्या स्थित है। तो बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेडागास्कर। बहुत बार बोला गया है मेडागास्कर। मेडागास्कर का दूसरा नाम क्या आता है, तो मेडागास्कर का प्राचीन नाम आता है मालागासी। क्या आता है, मालागासी आता है। मेडागास्कर में मालागासी का पठार है, इस कारण से मालागासी का द्वीप भी कहा जाता है, और मालागासी जाति के लोग भी रहते हैं। अफ्रीका की मुख्य भूमि, मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, या मेडागास्कर व अफ्रीका के मध्य कौन सी जल संधि है, या बीच में स्थित है। एक ही बात है, क्वेश्चन कैसे भी दे आंसर वही आना है। क्वेश्चन ऐसा दे दे, मालागासी को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, या क्वेश्चन ऐसा दे दे, मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में क्या स्थित है, या क्वेश्चन ऐसा दे दे, मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो एक ही बात। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, गिन्नी की खाड़ी दे रखा है। क्या दे रखा है, गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी कोई जल संधि नहीं है, ध्यान रखना। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का इस प्रकार से आपका मानचित्र बनता है, इस प्रकार से आपका मानचित्र बनता है, और ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, गिन्नी की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, गिन्नी की खाड़ी। और गिन्नी की खाड़ी के क्वेश्चन आपके विश्व भूगोल में दो ही बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा बोल सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और दूसरी बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, एक ही बात। 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों आपस में खां काटती है, आई बात समझ। और दोनों खां काटती है तो ये गिन्नी की खाड़ी में आकर मिलती है। और एक ही गिन्नी की खाड़ी का वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है, नाइजर नदी आकर किस खाड़ी में गिरती है, तो गिन्नी की खाड़ी में आकर गिरती है। तो गिन्नी की खाड़ी पॉइंट कंप्लीट है। गिन्नी की खाड़ी से मेडागास्कर का कोई संबंध नहीं है, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ स्थित है, और ये पश्चिम की ओर है, और मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के किस ओर है, पूर्व की ओर स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि, तो गिन्नी की खाड़ी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर यहाँ कौन सा महासागर आता है, तो भूमध्य सागर, और इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, अफ्रीका कहलाता है। और यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये भी ऑप्शन मेडागास्कर के पास नहीं जा रहा है। मोजाम्बिक चैनल, बेरिंग जल संधि आपको पता ही है, उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करती है, एशिया से अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल, ध्यान रखना, मोजाम्बिक जल संधि अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करने का कार्य करती है, अर्थात यहाँ जो जल संधि है उसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल बोल सकते हैं, मोजाम्बिक जल संधि बोल सकते हैं, एक ही बात। अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, मोजाम्बिक जल संधि करती है। और इस जल संधि के जस्ट पास में यहाँ इस प्रकार से एक देश आता है, इस देश का भी नाम क्या है, मोजाम्बिक देश है, क्या नाम है, मोजाम्बिक देश है। और मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो मोजाम्बिक जल संधि करती है। तो आंसर सही क्या होगा, 6 नंबर का आंसर है जो क्या होगा, सही होगा। मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो मोजाम्बिक जल संधि करती है, मोजाम्बिक चैनल करता है। तो क्वेश्चन 10 है जो आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन है और प्रसिद्ध देशों में है, चर्चित देशों में है और भारत पर अधिकार करने वाले देश के पास स्थित है, इंग्लैंड के पास स्थित है। देखो इंग्लैंड की बात करते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, मिलाने की बात की है, सीधी सी बात है, मिलाने की बात है तो स्थल भाग तो आएगा ही नहीं, स्थल भाग नहीं आएगा। जोड़ने का काम, जल संधि किन को जोड़ती है, तो जल भागों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, जल भागों को जोड़ती है और स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है। तो पहले तो इसमें स्थल भाग का कोई ऑप्शन है तो उसको देख लेते हैं कि स्थल भाग का ऑप्शन कौन सा है। स्थल भाग के ऑप्शन की बात करें तो देखो, बाल्टिक सागर, बोत्सवाना की खाड़ी, बिस्केक की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, सेलेटिक सागर, आयरिश सागर, सब सागर हैं, कोई स्थल भाग नहीं है। तो पहले आधार पर कोई ऑप्शन गलत नहीं होता है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, बाल्टिक सागर को बोत्सवाना की खाड़ी से जोड़ती है। किसको, बाल्टिक सागर को बोत्सवाना की खाड़ी से डोवर जल संधि नहीं जोड़ती है। बाल्टिक सागर रूस देश में है, ठीक है। बिस्केक की खाड़ी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। बिस्केक की खाड़ी इंग्लिश चैनल का कहीं भी कोई संबंध नहीं है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है, और सेल्टिक सागर को आयरिश सागर से भी जोड़ने का कार्य नहीं करती। देखो इसकी बात की थी पढ़ने इस प्रकार से, यह एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। क्या नाम था, फ्रांस। और इसके जस्ट ऊपर एक देश था इस प्रकार से जिसका नाम था ब्रिटेन, और इसके पास था आयरलैंड। और जो आपकी डोवर जल संधि है वो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। किसको अलग से करती है, फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। ये देश कौन सा आपका, ब्रिटेन। कौन सा है, ब्रिटेन। फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि, डोवर। और इस जल संधि के एक तरफ जो सागर था, इस तरफ जो सागर था वो कौन सा था, तो इस तरफ जो सागर था वो था आपका उत्तरी सागर, और इस तरफ जो सागर था वो कौन सा था, तो यह महासागर आता है। कौन सा आता है आपका महासागर, अटलांटिक महासागर आता है। कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का भी ये भाग क्या कहलाता है आपका, तो इंग्लिश चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है। अब देखो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है,
तो डोवर जल संधि, ये भाग इंग्लिश चैनल है, ये उत्तरी सागर है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो आंसर क्या होगा इसमें? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो डोवर जल संधि करती है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। देखो, सक्कालिन द्वीप को रूस से अलग करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सक्कालिन द्वीप भी आपको पढ़ाया गया था, सक्कालिन द्वीप की जल संधियों में भी बात की थी और आज फिर क्वेश्चनों में इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ये मान लेना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वर्तमान आधार पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भारत की जो ओएनजीसी कंपनी है, भारत की जिसे दुधारू गाय बोलते हैं, इस दुधारू गाय की, भारत की दुधारू गाय ओएनजीसी कंपनी को बोलते हैं और ओएनजीसी कंपनी की एक साई कंपनी आती है ओवीएल, और ओवीएल कंपनी द्वारा सक्कालिन द्वीप पर क्या किया जाता है? खनिज तेल उत्पादन का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? खनिज तेल उत्पादन का कार्य किया जाता है। इस कारण ये द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप बन सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इस बात को आप नोट डालकर लिख लें दिमाग में। तो देखिएगा, सक्कालिन द्वीप को रूस से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो 4 जल संधियां हैं। इसमें बेरिंग जल संधि तो आपको इतनी बार बता दी गई, आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया होगा कि बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करती है? एशिया से क्या करती है? अलग करती है। तो इसका तो सक्कालिन द्वीप से कोई संबंध ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। डोवर जल संधि की भी बात की थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, सक्कालिन द्वीप कोई ऑप्शन। डोवर जल संधि की बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में, और ये किसको अलग करती है? ब्रिटेन को किससे अलग करती है? फ्रांस से अलग करती है। किससे अलग करती है? फ्रांस से। अब ध्यान रखना, तातर जल संधि, और तातर जल संधि ही क्या करती है? रूस को सक्कालिन द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। रूस का सक्कालिन द्वीप, ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के ओखोटस्क सागर में स्थित एक द्वीप है, और इस द्वीप पर अधिकार किसका है? रूस का। तेल उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत की कौन सी कंपनी? ओएनजीसी। ओएनजीसी की भी कौन सी सहायक कंपनी? ओवीएल कंपनी तेल उत्पादन का कार्य कर रही है। और तातर जल संधि सक्कालिन द्वीप को रूस से अलग करने का कार्य करती है। और लाफ्रे जल संधि, यदि यहां सक्कालिन द्वीप न देकर क्या दे दिया जाए? आंसर दे दिया जाए जापान। क्या दे दिया जाए? जापान को रूस से अलग करती है, तो आंसर क्या होगा? लाफ्रे जल संधि। तो डोवर जल संधि ऑप्शन नहीं है, बेरिंग जल संधि नहीं है, लाफ्रे जल संधि जापान को रूस से अलग करती है। और तातर जल संधि किसको अलग करती है? सक्कालिन द्वीप को रूस से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो तातर जल संधि करती है। तो कंप्लीट है क्वेश्चन 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे देश से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि अभी पढ़ा था, इसके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार ही एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। पूछने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो व्यापार, समुद्री व्यापार यूरोप के साथ होता है, उत्तरी अमेरिका के साथ होता है, वो इसी जल संधि से होता है। और आरएस प्री एग्जाम में सिलेबस में एक पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों की बात की गई है? किसकी बात की गई है? देशों की। और या महाद्वीपों की बात करें तो कौन से महाद्वीप आएंगे? अफ्रीका और यूरोप। देश की बात करते हैं स्पेन एवं अल्जीरिया। देखो, स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का है, परंतु इस जल संधि के पास नहीं। स्पेन तो इस जल संधि के पास है, पर अल्जीरिया इस जल संधि के पास नहीं है। पुर्तगाल व मोरक्को ये भी आपका ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, पुर्तगाल व अल्जीरिया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। बता देते हैं इसकी स्थिति किस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से स्थिति बनती है। ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपका अटलांटिक महासागर है। इसके यहाँ जस्ट नीचे जो देश आता है वो कौन सा आता है? मोरक्को आता है। और इसके जस्ट ऊपर जो देश आता है कौन सा आता है? स्पेन। और स्पेन के जस्ट पास में यह देश आता है पुर्तगाल। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? तो कौन है भारत में सर्वप्रथम? पुर्तगाली है, एक डच आए, एक अंग्रेज आए, एक फ्रांसीसी आए। तो कौन आए? पुर्तगाली। और इस मोरक्को के जस्ट पास में यहाँ जो देश आता है आपका कौन सा आता है? अल्जीरिया आता है। अब किन देशों को अलग करती है? स्पेन को मोरक्को से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि करती है। कंप्लीट है 13 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, बाब अलमंदेव जल संधि से संबंधित सही कथन है। बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन बन सकता है कि सही कथनों को छांटिए। तो बताएं, देखें, बाब अलमंदेव जल संधि, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बाब अलमंदेव जल संधि से संबंधित सही कथन है, यमन को जिबूती से अलग करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, इसे आंसू का प्रवेश द्वार कहते हैं, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। आगे फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलडमरू के मध्य किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, टॉरस जल संधि अलग करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए, कमेंट करके बताएं, आपको मैं भी आपको बताता हूं।